स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपके बोर्ड 2025 के एग्जाम पास आ गए हैं और मैं जानता हूं कि आप लोगों की तैयारी है बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी और आप लोग खूब मेहनत से 95% से ऊपर लाने की तैयारी कर रहे होंगे, है ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोगों को 95% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता क्योंकि आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे, है ना? और अभी आप लोग कर रहे होंगे क्या? आप लोग तो कर ही रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं ना? लेकिन हो सकता है कि कुछ ऐसे बच्चे हों जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ना ही तैयारी की है, लेकिन जैसे ही एग्जाम पास आ गए हैं तो अब उनका दिमाग है बिल्कुल ये सोच रहा होगा कि अब मैं क्या करूं? हमारे पास में अब टाइम नहीं बचा है, पेपर के लिए केवल 60 डेज ही रह गए हैं, है ना? अब मैं क्या करूं? तो इधर उधर वो थोड़ा उनका दिमाग है टेंशन ले रहा होगा। तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ मैं आ गया हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्लान लेकर के, और उस प्लान को फॉलो करके आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं और बोर्ड 2025 में आप लोग पास हो सकते हैं। अरे पास क्या, बेहतरीन नंबरों से आप लोग पास हो सकते हैं। अरे सर बताइए जल्दी से, मुझे वो प्लान बताइए, मुझे बहुत सारा पढ़ना है, अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। अरे सर बताइए जल्दी से, मुझे पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है और बहुत अच्छे नंबर लाना है ना? बताइए सर। अरे रुको जरा, बताता हूं, ठीक है। लेकिन उस प्लान को समझने से पहले आप लोग मुझसे यानी भागवत से आप लोग ये वादा कीजिए कि आप लोग जो मैं प्लान बताऊंगा उस प्लान पर आप लोग एक्शन लेंगे, यानी कि जो चीजें मैं आप लोगों को करने के लिए बताऊंगा वो आप लोग चीजें करेंगे ही करेंगे। ये आप लोग सबसे पहले अपने आप से वादा कीजिए, ठीक है। अब यदि आप लोगों ने वादा कर लिया है तो बहुत अच्छा है ना। अब आप लोग सुनिए कि वो प्लान क्या है। तो देखिए, प्लान का सबसे पहला पॉइंट है कि आप लोगों को आपके बोर्ड्स का, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो, आप लोगों को सबसे पहले आपके बोर्ड्स का हर सब्जेक्ट का सिलेबस पता करना है कि कौन सा सिलेबस में से हमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है। और आप लोगों को सारे सिलेबस से अब कुछ लेना देना नहीं है। आप लोगों को केवल मोस्ट टॉपिक के को ही देखना है, ठीक है, जो मोस्ट टॉपिक हैं। अब आप लोगों को मोस्ट टॉपिक सर कहां से पता चलेंगे, मुझे तो नहीं पता। तो मोस्ट टॉपिक ढूंढने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि जो पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है ना, उनको देखिए और देखिए कि किस टॉपिक से ज्यादा बार ज्यादा सालों में क्वेश्चंस आ रहे हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके उन टॉपिक को छांट लीजिए कि मुझे ये टॉपिक इस सब्जेक्ट के पढ़ना है। और ध्यान रखिए जिस टॉपिक्स में से सबसे ज्यादा नंबर का आना है वही टॉपिक्स आप लोगों को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। और इसके लिए आप लोग आपके मंडल के द्वारा दिए गए ब्लूप्रिंट को भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आप लोग अपना सिलेबस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक हैं उनको देख लीजिए कि मुझे ये पढ़ना है, ठीक है। तो हमारा एक टास्क कंप्लीट हो गया कि आप लोगों ने ये देख लिया कि मुझे इतनी चीजें पढ़नी है। हमें सारी चीजें नहीं पढ़ना है क्योंकि अब उतना टाइम ही नहीं रह गया कि सारा का सारा चैप्टर रीड करते रहो, फिर ये वो, अब वो नहीं करना है। अब आप लोगों को केवल मोस्ट टॉपिक देखना है और उसी टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समझना है, ठीक है, तभी काम बनेगा। तो सबसे पहला काम आपने कर लिया कि सिलेबस को देख लिया और ये समझ लिया कि कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। अब देखते हैं कि आप लोगों को इन टॉपिक्स को कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सेकंड बात ये है कि आप लोगों को मैं पूरे के पूरे दिन का शेड्यूल बताऊंगा और दिन का सुन के आप लोग घबरा मत जाइएगा कि अरे ये सर क्या है, ये तो पूरे दिन, अब मुझे 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, इतना बड़ा सिलेबस मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे रुको, मैं आप लोगों को 12 घंटे दिन भर पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये बता रहा हूं कि आप लोगों को दिन में किस तरीके से पढ़ना है, पूरा दिन नहीं पढ़ना है भाई, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग सुबह से उठेंगे, है ना, और फ्रेश में सोंगे, बिल्कुल ताजा दिमाग होगा। तो आप लोगों को सुबह के टाइम पर क्या करना है कि मुश्किल चैप्टर के यानी मुश्किल सब्जेक्ट के मुश्किल टॉपिक्स को सबसे पहले पढ़ना है, ठीक है। और उन टॉपिक्स को पढ़ना है और याद करना है। जैसे यदि आप लोग क्लास 10th में हैं तो आप लोग इंग्लिश के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, सोशल साइंस के क्वेश्चंस को याद कर सकते हैं सुबह के टाइम पर। और आप लोगों को सुबह के टाइम पर केवल 3 से 4 घंटे पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं। और पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा मुश्किल सवालों को याद करना है, ठीक है। अब ये हो गया आपका सुबह का काम। अब आप लोग बढ़िया 3 से 4 घंटा पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। अब आप लोग बढ़िया से खाना माना खाइए और जब आप लोग दोपहर में पढ़ने बैठे, क्योंकि दूसरे नंबर में आप लोगों को दोपहर में पढ़ना है, एक तो आपने सुबह पढ़ लिया,
अब आप लोगों को दोपहर में पढ़ना है। तो जब आप लोग दोपहर में पढ़ने बैठो तो कोई नई चीज नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं। आप लोगों को जो पिछले सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लगाना है, उनको सॉल्व करना है और उसी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को लगाना है जो आप लोगों ने सुबह पढ़े हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने सुबह साइंस के 2-3 चैप्टर पढ़ लिए, ठीक है, अरे पढ़ ही लेंगे, मोस्ट टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को अब क्या करना है कि दोपहर के टाइम पर वो साइंस के क्वेश्चंस को जो पिछले सालों में आए हुए हैं उनको सॉल्व करना है। इससे आप लोगों को कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ मैं कर लेता हूं, मैंने जो सुबह सीखा था मुझे उससे यहाँ पर कुछ आ रहा है, ठीक है। और इसके बाद में ये आप लोगों को 2 से 3 घंटे तक करना है सॉल्व, ठीक है। और इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर मैथ भी लगा सकते हैं। तो ये दोपहर का काम है, 2 से 3 घंटे का लगभग। 2 घंटे का तो करना ही करना है, 3 घंटे हो जाए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आप लोग बढ़िया खेलने भी जा सकते हैं, थोड़ा म्यूजिक सुन सकते हैं ना। अब आता है रात का टाइम। तो जब आप लोग रात में पढ़ने के लिए बैठे तो आप लोगों को पता है क्या करना है, कुछ नई चीज यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जो आप लोगों ने सुबह याद किया था और जो आप लोगों ने दोपहर को सवाल लगाए थे, केवल उन्हीं को आप लोगों को रिवाइज करना है, ठीक है। जो सुबह पढ़ा था, दोपहर में क्वेश्चन लगाए थे, शाम को केवल 1-2 घंटे में उन्हीं को रिवाइज कर लेना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। अब आप लोगों ने बढ़िया तरीके से रिवाइज कर लिया तो देख लीजिए आप लोगों ने याद भी कर लिए, उनको अप्लाई भी कर लिया और रिवाइज भी कर लिया। तो दिमाग में वो चीजें बिल्कुल फिट हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, कभी नहीं भूलेंगी यदि आप लोग ऐसा करोगे तो, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ने के बाद बढ़िया से सो जाना है और सोने के बाद अब आप लोगों को सुबह उठना है और वही रूटीन आप लोगों को फॉलो करना है। तो आप लोग ये करेंगे ना? हाँ करेंगे, तभी आप लोग बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ऐसा हो सकता है कि आप लोगों का कोई दिन है, वो किसी दिन आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की, तो आप लोग निराश हो जाएंगे कि अरे सर ने बोला था डेली दिन पढ़ना, आज मैंने पढ़ नहीं पाया, मैं क्या करूं। तो इसमें भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने आप को समझाइए कि हाँ मैंने आज नहीं पढ़ पाया है तो ये मेरी गलती है, बस उस कारण को जान लीजिए कि मैंने क्यों नहीं पढ़ पाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग बस दिन भर रील देख रहे हैं या फोन देख रहे हैं और पढ़ नहीं रहे हैं, किताब यहीं पर पढ़ी है, तो ऐसा मत करिए, ठीक है। यदि कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है तो नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़िए, लेकिन अपने आप से यह वादा कीजिए कि आज मैंने वो काम भी जरूरी था वो मैंने कर लिया, अब मैं अपने आप से वादा करता हूं कि ये मैं कल जरूर पढ़ूंगा। और आप लोग उस दिन ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए और आप लोग पढ़ ही लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का मेंटेनेंस भी बना रहेगा और आपको खुद मोटिवेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अब एक बात और यहां पर आती है, जैसे कि जो अच्छा बात ये आती है कि मैं आप लोगों को मोटिवेट करने वाला हूं कैसे, जैसे देखिए कि जो सपने देखते हैं सपने वही पूरे करते हैं, और आप लोगों ने यदि अच्छे से अच्छे नंबर लाने का सपना देखा है तो आप लोग उसको पूरा कर सकते हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप लोग बहुत अच्छे नंबर ना ला पाए, ठीक है। तो यही मेरा प्लान था जो कि आप लोगों को बताना था और आप लोगों को पता चल गया है। तो अब आप लोग बढ़िया तरीके से इसको फॉलो कीजिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। और मेहनत करना मत छोड़िए। तो आप लोगों को ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और हाँ जाइए और अभी से शेड्यूल बनाइए कि मुझे क्या कब और पढ़ना है। तो चलिए मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।